जय उत्तराखंड वैसे मोटन में आपका स्वागत है। खबर कलजीखाल ब्लॉक से। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों का दौर शुरू हो चुका है और पार्टियां अपने अपने स्तर पर लोगों को लुभाने लगी है। कलजीखाल ब्लॉक के बाजार में कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी ने भी चुनाव जनसभा में अपना भाषण दिया और अपने वादे किए। उन्होंने कहा कि मैं सांसद और विधायक नहीं बनना चाहता था, अगर मैं बनता तो बहुत पहले ही बन जाता। मैं अपने निजी क्षेत्र में कार्य कर रहा था, पर अपने पिताजी की तरह अब मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। और उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। अदर पार्टी के लोग भी मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए जगमोहन टांगी जी की खास रिपोर्ट कि पहाड़ के साथ, गढ़वाल के साथ मेरे परिवार का बहुत पुराना नाता है। 100 साल से भी पहले से मेरे परदादा ने चंद्रवल्लभ खंडूड़ी ट्रस्ट शुरू किया, जो आज भी छात्र और छात्राओं को वजीफे देता है, वकालत देता है। 2005 में मैंने खुद एक संस्था शुरू की थी मेरी दादी के नाम पे। मेरी दादी को आज तक लोग याद करते हैं। दुर्गा देवी खंडूड़ी थी वो, उन्हें आज तक लोग याद करते हैं। उन्होंने बहुत काम किया है और वो एक कट्टर कांग्रेसवादी थी। गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ये आप मत भूलिएगा कभी। खुशी तो है मुझे, पर गर्व भी है। गर्व इस बात का है कि मैं जन्मा हूं देवभूमि उत्तराखंड में, जो हमारी पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की स्रोत है। ये आपकी धरती है और मेरी धरती है, जुड़ा हुआ हूं। और मुझे बहुत स्नेह है अपने पिताजी से, मुझे बहुत गर्व भी है अपने पिताजी से। 30 साल से ज्यादा उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई भारतीय फौज में। से कहना चाहता हूं कि ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि 2014 में जिन लोगों ने वादा किया था, अच्छे 15 लाख 2 करोड़ 370 राम मंदिर से लेकर बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ उसका? ये जवाब जनता को मांगना चाहिए और उनके पास कोई जवाब है। उम्मीदवार है। मैं अगर प्रदीप टम्टा की बात करूं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में, तो एक जमीन से जुड़ा हुआ राज्य आंदोलनकारी है। मैं अगर नैनीताल की बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए 70 साल से लगातार ईमानदारी के साथ राजनीति कर रहे हैं। हरीश रावत जैसे आदमकद रूप में हमारे वहां पर खड़े हैं। अगर मैं मनीष खंडूड़ी की बात करूं, एक ईमानदार व्यक्तित्व जिसके पिताजी ने ईमानदारी से जो है काम किया है। और मेरे साथ हैं ब्लॉक प्रमुख श्री महेंद्र सिंह राणा। महेंद्र सिंह राणा लगातार 2 बार निर्विरोध प्रमुख बने हैं और वो प्रदेश के प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के AICC मेंबर, AICC मेंबर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी है। और उनसे जानेंगे कि कैसे उनकी तैयारी चल रही है। उनके ऊपर पार्टी प्रत्याशी का और पार्टी संगठन का बहुत बड़ा विश्वास और बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा जी का अपना एक जन्मदार है और ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा जी पूरे उत्तराखंड में एक अपना विशेष जनाधार है। हमारे जो प्रत्याशी हैं बड़े ईमानदार, स्वच्छ छवि के हैं और जिन्होंने विदेशों में भी रह के अच्छी पढ़ाई करी है और IT सेक्टर में अच्छे जाने माने व्यक्ति हैं। हमारा ये कहना है कि जो 5 साल का जो भाजपा का कार्यकाल रहा, 5 साल लोगों ने उनको, आज उन्होंने 400 का सिलेंडर 800-900 में कर दिया है। जो चीनी थी वो आज के टाइम पे मिल नहीं रही है, राशन मिल नहीं रही है और हमारा गरीब आदमी परेशान है। भाजपा जो शासन में जो मोदी जी ने नारे दिए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, तो हमारे पूरे प्रदेश में, और जो इन्होंने डबल इंजन की सरकार बोला था, तो कुछ भी हमारे प्रदेश में दिख नहीं रहा। और हमारी जो ब्लॉक की योजनाएं थी इन्होंने सारी खत्म कर दी हैं। आज हमारा जो ब्लॉक का और प्रदेश का लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ का विकास हो, ऐसा प्रतिनिधि आए जो हमारे बारे में सोचे। खाली ये नहीं है कि भाई बड़ी बड़ी बातें करे और लोगों को जो रोजगार मिले। जो आज भाजपा के कार्यकाल से सब लोग त्रस्त हैं और सारी योजनाएं आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में कि मुखिया भी हैं, लेकिन हमारे ब्लॉक में कुछ नहीं हुआ। प्रत्याशी भी हमारे ब्लॉक से ही है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो इसलिए हम लोग सब इनसे त्रस्त है और हम चाहते हैं कि ऐसा नया चेहरा, युवा चेहरा है जो हम लोगों को, हमारी उम्मीदें हैं इनसे, हमारे को सब विकास होगा। 11 तारीख को देखिए, जो मेरी यहाँ कलजीखाल की जनता से लोगों से बात होती रहती है कि मैं तो एक इन परिवार के सदस्य की तरह हूँ यहाँ कलजीखाल में, कि सभी लोग मुझे अपने परिवार का एक अंग मानते हैं। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है, जो लोग मेरे से कह रहे हैं और सब वादे कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने पिछले 5 साल इनको देखा है, इस बार हम बदलाव चाह रहे हैं। और जो हम लोग, उन लोगों के काम नहीं हो पा रहे, जो ब्लॉकों में सारी योजनाएं ठप कर दी सरकार ने, तो हम लोग इनसे त्रस्त हैं और इसलिए सब लोगों की जो भावनाएं हैं, तो इस बार लगता है कि लोग बदलाव के मूड में हैं और बदलाव जरूर होगा। प्रत्याशी जो हमारे तीरथ सिंह रावत जी है वो कलजीखाल से भी है और मनीष खंडूड़ी जी का भी नानियाल है यहाँ पे। तो जो प्रत्याशी हैं वो प्रयास करेंगे कि हमारा भी लोग आप उसमें आपकी रणनीति क्या है? जी, पहले भी वो क्यों नहीं चाहेंगे, वो भी चाहेंगे, लेकिन जो आज की पोजीशन है
कलजीखाल विकास खंड में कांग्रेस महेंद्र राणा जी के नीचे बहुत मजबूत है। हमारे कलजीखाल के नेता हैं महेंद्र राणा जी, और सभी कांग्रेसी उनके साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हमारी बूथ कमेटियां, न्याय पंचायत अध्यक्ष, हमारे सब लोग एकजुट होकर उनके साथ काम कर रहे हैं। और अब हमारा कल से डोर टू डोर कन्वेंसिंग का विचार है, उसमें हम सब लोग हमारे साथ जो हमारे प्रमुख जी ने मीटिंग लेनी है अभी थोड़ी देर में, बूथ अध्यक्षों की, न्याय पंचायत अध्यक्षों की, उसके रूपरेखा तैयार की जाएगी और एकजुटता से हमारे सारे कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशी श्री मनीष खंडूड़ी को विजयी बनाएंगे। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।